तो जब मार्केट इवेंट बेस्ड हो जाता है ना, जैसे बजट आने वाले 2-3 दिन में बजट हैं, ठीक है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रेडर वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी या बाकी कभी किसी चीज़ों की वजह से नहीं, मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होने के कारण से उसके स्टॉप लॉस वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली हिट हो जाते हैं और उस कारण से लॉस में झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करें, सबसे पहला रीजन यही चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो इसको पहचान ऐसे सकते हैं, जैसे आप ये इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स को लीजिए, आप देखिए कि मार्केट इंडिया विक्स जब राइज करना का चालू कर देता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप समझिए कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होना चालू हो गया। खास करके ये तब होता है जब इवेंट कोई रहता है, जैसे कि बजट हो गया आने वाले टाइम में, उस तरह के बहुत सारे पॉलिसीज वगैरह आएंगे, गवर्नमेंट वगैरह का चेंजेस वेंजेस होना, उन सभी चीज़ों पे, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा करके देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो एक रफली आइडिया आपको मिल जाता है इंडिया विक्स को ही देख करके कि ये राइज करना चालू हुआ, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी आना चालू हो गया, सिंपल से बात है। ओके, एक ऑप्शन बायर के लिए ये सारी चीज़ें देखना जरूरी रहता है। तो अब देखिए, इसको आप हैंडल कैसे करेंगे, सिंपल से बात यही है। मैं यहाँ पे एक क्लियर तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे ये आज के निफ्टी का चार्ट है ना, निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो क्या हो रहा है। जैसे ही मार्केट खोला, हम लोग ये हर एक 50-50 पॉइंट पे लगा हुआ है ये आपके लाइंस, ठीक है, ड्रॉ किए हुए हैं। आप देख रहे हो वन ऑफ ए सडन क्या होता है, 15 मिनट के अंदर 1 2 3 4 5 250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखे जाता है। मार्केट इधर से जैसे ऊपर चलना चालू होता है, 200 पॉइंट का मोमेंटम नीचे के 15 में, विद इन 15 मिनट के अंदर में स्पोर्ट पे 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हो रहा है ऊपर नीचे का। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से मार्केट में, ठीक है, देखो यहाँ रजिस्ट किया, वापस से उसको 200-250 पॉइंट का ले गया, वापस से 100-200 पॉइंट का 150 पॉइंट का मार्केट ऊपर दे दिया। किस तरह से वोलेटाइल है। तो इस तरह का वोलेटिलिटी में ना आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाते हैं, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है। जैसे आज के दिनों की अगर बात करो तो देखो, क्लियर था कि 50 का स्वीप लेगा, 50 का स्वीप लेने से पहले मार्केट वोलेटाइल होकर नीचे आ गया, सारे स्टॉप लॉस वगैरह काट दिए, ऊपर चले गए, सारे स्टॉप लॉस वगैरह काट दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वोलेटिलिटी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो इससे बचा कैसे जाए, सबसे पहले एकदम प्रैक्टिकल तरीका है ना। इन सभी जगहों पे मार्केट में लोग ऐसा करते हैं कि इमोशनली आ जाते हैं पूरी तरह से, आप अपने पोजिशन को अलग तरह से बनाने लग देते हो, जबरदस्ती ब्रेक कर देते हो अपने आप के रूल्स को, अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दो जहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप टूट चुके होते हैं पूरी तरह से, फिर मार्केट में जबरदस्ती का लॉस जाना तो तय होता है, ठीक है। लो प्रीमियम को लेते हो, पता चलता है 50 रुपए का प्रीमियम लिया, झटके में 20 रुपए का आ गया। ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे होते ही रहता है, ठीक है, जब इस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में जब इवेंट नजदीक हो जाता है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, सिंपल से बात है। एक पहले बात है कि मार्केट में आपको किसी भी तरह से बड़ा प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए कि बजट है तो मैं बड़ा प्रॉफिट कर लूंगा, ये एकदम गलत सोचना है। ये सोचने से आपके लॉस जाएंगे, 100% श्योर रहिए आप, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा है कि अगर ट्रेड करना है ना तो क्वांटिटी को एकदम लिमिटेड कर दिए, एकदम छोटा कर दिया। अगर मान लीजिए 10 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हैं तो इस समय में आप 2 से ज्यादा क्वांटिटी को ट्रेड नहीं कीजिए, एक क्वांटिटी को ट्रेड कीजिए। आप बस टेस्ट करने के लिए ट्रेड कीजिए, वहां ना प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड मत कीजिए। जब इस तरह के मार्केट हो तब, ठीक है, तो वहां पे अच्छा रहेगा। देखिए, कोई भी सोचने का सोचेगा, अरे साला इस जगह पे लेते ट्रेड तो यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट का आ जाता है मेरे को प्रॉफिट, इस जगह से लेते पर इधर से मेरे को 200 पॉइंट मिल जाता है, ऐसे गलत सलत सोचने वाली बात है, ठीक है। ये नियम की बात नहीं, तो आप अपने नियम को फॉलो करें। देखिए, एनी टाइम आप गलत हो सकते हैं मार्केट में, ऐसा कोई बात नहीं। आप कितना बड़ा भी एनालिस्ट है, कितना बड़ा भी ट्रेडर है, कभी भी गलत हो सकते हैं। आप बड़ा तभी बोलेंगे जब उस गलती को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। अगर आप यहाँ पे गलत हो गए तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम अपने लॉस लेकर के निकल लेंगे एकदम बिंदास तरीके से। इधर सही हो गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सही हो गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो अपने टारगेट प्रॉफिट होगा उसको लेकर के मिनिमम तो निकलेंगे। उसके ऊपर जितना मिल जाए वो मार्केट के ऊपर है, सिंपल से बात है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि क्वांटिटी का मैनेजमेंट। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा करके होना तो वहाँ क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वांटिटी मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आपके पास 10 क्वांटिटी को आप ट्रेड कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है, दिख रहा है आपको, जैसे इंडिया फिक्स में हम लोगों ने देखा एकदम साफ अपर साइड का मोमेंटम आ गया, तो क्लियर था ना वॉलेटाइल होगा मार्केट, क्लियर था। तो उस जगह पे क्या करना, अपने क्वांटिटी को रिड्यूस करके रखना, मिनिमम रखना। आपको वहां पे ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं सोचना कि मेरे को हैवी क्वांटिटी लेकर के इसमें प्रॉफिट कर लें, बजट वाले दिन है एकदम छक्का मारना है। आज के दिन छक्का मारो तो गलत सलत बात होगा, अपने माइंड को इतना डाइवर्ट कर लोगे ना, वहां पे गंदी तरीके से फंसे जाओगे, ठीक है। इसके वजह से मैं बोलता हूं कि किसी भी इवेंट्स वाले दिन में ना ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करो, या तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, मार्केट में मजे लो मार्केट के, ठीक है। देखो मार्केट कैसे लोगों को ट्रैप करे, एकदम मजे लो बैठ के। या अगर करो तो क्वांटिटी को इतने कम रखो कि बिल्कुल आपको कोई फर्क ही ना पड़े। मतलब आप अगर जो जनरल क्वांटिटी ट्रेड करते हो ना उसको 5-7 गुना कम कर दो, आप उस हिसाब से आप ट्रेड लो, ठीक है। वो सबसे बढ़िया था। मिनिमम 5 टाइम्स लो कर दो अपनी क्वांटिटी को, या फिर अगर छोटे क्वांटिटी है फिर तो ट्रेड ही ना करो भाई, सिंपल से बात है। इवेंट वाला दिन आपको कुछ नहीं बनाता, सिंपल से बात है। जब सोचोगे ना तो देखिए, ये सारी चीजें जैसे बजट्स वगैरह होते कितने महीने, मतलब साल के एक बार में आते, तो ये सारे एक्सपीरियंस लोगों से सीखने से आपको ना टाइम गैप बच जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि मैं बजट वाले दिन सीखूंगा, अगला 5 साल लगेंगे आपको उस चीज को सीखने के लिए, समझ लो। कम से कम 5 बजट को देखोगे ना तब ना आप सीखोगे। लेकिन जो बंदे एक्सपीरियंस से चीजों को आपको बता रहा था अच्छे तरीके से, आप पहले भी उसको समझ बूझ सकते हो, ठीक है।
तो वोलेटिलिटी में बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है, खास करके ऑप्शन बायर वगैरह को, है ना। मार्केट पहले से ही अपना रेंज बना के रखता है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहता है और वहाँ पे लोगों को आराम से फंसाता है। आप देखो रेंज मार्केट जो बनाता है, एक बड़ा रेंज बनाता है इवेंट के आसपास में, आप हमेशा देखिएगा, ताकि इतने बड़े रेंज हो कि उस रेंज में रिटेलर्स को पूरी तरह से खदेड़ा जा सके ऊपर नीचे करके। अब किसी भी रिटेलर्स का हिम्मत होगा क्या 200 पॉइंट का प्रीमियम स्पोर्ट का स्टॉप लॉस ले? नहीं होगा, सिंपल से बात है। झटके में स्टॉप लॉस दिए, झटके में स्टॉप लॉस, सब के सब मैक्सिमम लोग तो लॉस ही किए होंगे, बिल्कुल बात है। और जिसने प्रॉफिट किए होंगे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से मिलके ये प्रॉफिट किया, लेकिन उसकी क्या परसेंटेज रही होगी? क्या आप उस परसेंट में जाना चाहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसे परसेंट में ट्रेड करना चाहोगे जहां पे आपके सक्सेस होने का चांस ज्यादा है, ठीक है, इंस्टेड कि आप बिल्कुल एकदम जुआ ही खेल जाओ मार्केट के साथ, ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो चीजों को समझो बुझो। वोलेटाइल जब मार्केट होता है तब क्वांटिटी रिडक्शन सबसे बड़ी जीत होती है आपके लिए। आप वहाँ पे मार्केट में प्लेइंग एरिया भी आपको मिल जाता है थोड़ा बड़ा सा, कि आप झेल भी सको मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। और एक एक्सट्रीम केस में अगर नहीं चलाएगा तो साला स्टॉप लॉस लो, मार्केट को बंद करो, कहानी क्लियर, सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल लॉजिक है। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड करने आए हैं। तो आने वाले 2-3 दिन में बजट है, तो इस सभी चीज़ों से बचें एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ट्रेड। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड।